वाह। केवल ये एक और तर्क देता हूँ, लड़ाई करना चाहता हूँ सरकार से। अभी आपने पुलवामा का हमला सुना था, बड़ी जिज्ञासा थी कि हमारे अमर शहीद का शव आया है। मुझे बताओ कि किसने देखा पुलवामा हमले में किसका शव आया था? 200 ग्राम का सिर्फ लोथड़ा रखा था। सच कहूं तो बड़ा समर्थन करिए। आज देश की मां पूछना चाहती है, साहब जब मेरा बेटा भर्ती होने गया था तब आपने लट्ठे के किनारे खड़ा करके उसके सर पे एक ऐसे करके नापने का पैमाना रख दिया था, और जब मेरे बेटे का सर उससे 1 इंच नीचे था तो आपने बाहर निकाल दिया था। मैं उस बेटे की मां पूछना चाहती हूँ, आज मैं उसी बेटे का कटा हुआ सर और मांस का 200 ग्राम का लोथड़ा कैसे स्वीकार? क्या बात है, बहुत बड़ी बात। जिंदाबाद, जय हो जय हो जय हो। केवल ये सोच के सुनना कि एक द्वार पर एक ताबूत आया है। ये देश भारत है जिसके लोग अपने बेटे की कुर्बानी के बाद भी कुछ साधन ढूंढते हैं। मेरी एक ऐसी कल्पना करती कि आखिर घर में जो शव रखा है वो पिता, वो माँ, वो पत्नी, वो बच्चे अपने आप को धीरज कैसे दें। और हम कभी कभी कहते नहीं है कि ये मेरे चाचा की निशानी है, तो उन्होंने घर के लोगों ने किन किन निशानियों को उठा करके खुद को संतुष्ट किया। पर एक निवेदन करता हूँ इस गीत में, जब मैं पिता कहूँ तो शहीद के पिता बन जाना 1 मिनट के लिए, बल्कि 30 सेकंड के लिए। जब मैं कहूँ कि आप बेटी बन जाना, एक पल के लिए भी आपने वो रिश्ता जिया, तो ये गीत आपको बहुत दिन तक आंदोलित करता रहेगा। अगर रिश्ते से बाहर निकल गए तो आपको कूड़ादान लगेगा। मुझे एहसास दो कि आप उस रिश्ते को जिए कि एक ताली बजाए। जिंदाबाद 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 भाई, वाह। खोल दिया ताबूत, आपकी आंखों के सामने दृश्य उत्पन्न हो गया। जिंदाबाद दादा, वाह। खोल दिया ताबूत बदन से, झंडा गया उतारा। हाय 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 हाय। माता पिता पत्नी बच्चों ने किया बड़ा बंटवारा, किया बड़ा बंटवारा, किया बड़ा बंटवारा। जय हो जय हो। खटाना साहब, जय हो दादा। जब मैंने गीत अपने आंगन में गुनगुनाया बहुत अच्छा लगा। मेरे बेटे ने कहा, पापा ये गीत दुनिया में कोई नहीं सुना। जिंदाबाद दादा। मैंने कहा, क्यों नहीं सुनेगा कि जिसके आंगन में शव रखा उसके घर में बंटवारा, धन दौलत सोना चांदी हीरे मोती खेती, और क्या बता। हमने कहा, इस देश के साहित्यकार हैं, हम बेचीज नहीं बांटते जिससे शहीद का सम्मान करता। अब जो बंटवारा करते हैं, एक पल के लिए पिता बन के खड़े होना, और जो पिता ने वो चीज उठाई आपको लगे कि आप भी उठाएंगे तो फिर मुझे दुआ दीजिए ताकि मैं एक और जगह जाके गीत पढ़ूं। बाप पिता पत्नी बच्चों ने किया बड़ा बंटवारा, किया बड़ा बंटवारा। क्या बात है। किया बड़ा बंटवारा, जिसमें बेटा खुद आया था वो ताबूत उठा लूंगा। क्या बात है। तैयार रहना। वाह। जो निकल रही है चीज वो आपको लगे कि बुजुर्ग पिता के लिए सच्ची कोई चीज नहीं है। जिसमें बेटा खुद आया था वो ताबूत उठा लूंगा, इसे चीर कर एक बड़ी सी लाठी नहीं निकालूंगा। यही बुढ़ापे की लाठी है, अंतर मन ये कहता है, तो समझूंगा मेरा बेटा साथ हमेशा रहता है। कमाल है कमाल है कमाल है। वो फिर से मिल जाएगा जीने का एक सहारा। माता पिता पत्नी सोने किया बड़ा बंटवारा, किया बड़ा बंटवारा,
किया बड़ा बटुआरा। एक रिश्ता और दिया, एक पल पल शहीद की बेटी बनना। जननी जन्मभूमि की सेवा में तल्लीन रहूंगा मैं। वाह! अब आपके भीतर आंदोलन होगा कि अगर बेटे होते शहीद के तो आप क्या उठाते। ये छोटी कलम कोई अच्छी चीज उठा पाई हो तो दुआ दीजिएगा। जननी जन्मभूमि की सेवा में तल्लीन रहूंगा मैं। बाद आज के इस वर्दी को अपना पिता कहूंगा। हाय हाय, वाह पापा, पापा मेरे साथ रहेंगे। हाय हाय, सबकी पीड़ा हर लूंगा। हो जाऊंगा बड़ा उसी दिन इसको धारण कर लूंगा। भारत माता की। हो जाऊंगा बड़ा उसी दिन इसको हाय हाय, धारण कर लूंगा। जिंदाबाद। वो क्या करेगा? वो आतंक मिटा दूंगा जो सेना का हत्यारा। माता पिता पत्नी बच्चों ने किया बड़ा बंटवारा। किया बड़ा बंटवारा। किया बड़ा बंटवारा। सवाल पूछता हूँ, क्या बेटी बन जाने का मन नहीं है? मैं आपको बेटी बना दूंगा। दुनिया भूल जाएंगे, आप 2.5 मिनट के लिए बतावा करता हूँ। फिर आपके भीतर एक सवाल होगा कि बिटिया क्या उठाई। और दोस्तों, बिटिया को सीमा के उस पार खड़े हुए दुश्मन से तो कम खतरे हैं, हमारे भीतर के लोगों से ज्यादा खतरे हैं। अब जो चीज बिटिया उठाती है, आपको लगे आप बेटी होते वही उठाते, तो फिर दोनों हाथ उठा के दुआ दीजिएगा। माँ की खातिर पापा जैसे ही जज्बात रखूंगी। क्या बात है। खटारा साहब दिल बोलता होगा कि क्या उठा, और ठीक चीज उठ जाए तुम्हारी। माँ की खातिर पापा जैसे ही जज्बात रखूंगी मैं। माँ की खातिर पापा जैसे ही जज्बात रखूंगी मैं। पापा की बंदूक हमेशा अपने साथ रखूंगी मैं। पापा की बंदूक हमेशा अपने साथ रखूंगी मैं। पापा मेरे साथ रहेंगे, कोई जंग न हारूंगी। भीतर बाहर के दुश्मन के सर पर गोली मारूंगी। वाह वाह, जिंदाबाद, जय हो जय हो। दुश्मन के भेजे से निकले माता पिता पत्नी बच्चों ने किया बड़ा बंटवारा। किया बड़ा बंटवारा। किया बड़ा बंटवारा। फिर आपके अंदर एक सवाल बैठा होगा कि पत्नी क्या उठाती, और जो पत्नी ने उठाया वो एक बात कहने की कोशिश की। लोग कहते हैं कि जिसके पति की मौत होती है वो महिला विधवा होती है। हमने कहा हम साहित्यकार और खासकर सैनिक की पत्नी को विधवा कह करके उस शहीद का अपमान नहीं करना चाहते। अब तर्क मैं देता हूँ, अब आपसे ताली रुके तो रोक न बजाना नहीं, मैं आपको 100 देता हूँ। और छाती में पार हो जाए तो फिर खामोश करके मत बैठना। वो जो उठाती वो आपके मतलब का हो। ऐसे सुनना, आप पत्नी तो क्या उठाएंगे? रंगा रक्त में झंडा अपने आंगन में लहरा। क्या बात है, वाह। रंगा रक्त में झंडा अपने आंगन में लहराऊंगी। मैं झंडा अपने आंगन में लहराऊंगी। फिर वो रक्त मांग में भर के सातों वचन निभाऊंगी। फिर वो रक्त मांग में भर के सातों वचन निभाऊंगी। 2 पंक्ति की हिफाजत करना ताली रोक के। फिर वो रक्त मांग में भर के सातों वचन निभाऊंगी। और वो जो करने जा रही वो अद्भुत है। कर 16 श्रृंगार रहूंगी। ईश्वर यही दुआ करती
अमर हुए सैनिक की पत्नी विधवा नहीं हुआ करती। अमर हुए सैनिक की पत्नी विधवा नहीं हुआ करती। अमर हुए सैनिक माता की अमर हुए सैनिक की पत्नी विधवा नहीं हुआ करती। मांग मेरी चमकेगी जब तक अंबर में ध्रुव तारा। मात पिता बड़ा बटवारा किया, बड़ा बटवारा किया, बड़ा बटवारा। अंतिम बैठे रहिए, अंतिम मुझे करने दीजिए, फिर आपको दुआएं देनी है। बैठे रहिए। अधिकतम 30 सेकंड पास सुनिए आप। सच कह रहा हूँ, ये 4 बंद भाई 40 मिनट में लिख तो लिए, पर 5वां बंद लिखने के लिए मुझे 25 दिन की मशक्कत करनी पड़ी। सोच नहीं पाए माँ क्या उठाए, बहुत परेशान। हमने एक दिन कल को सोचा कि मंदिर बनाएंगे, माँ बेटे की मूर्ति बनाएंगे, माँ उसमें दीपक जलाएगी। हमारे उस्ताद ने एक तरफ का कान पकड़ के गाल पर ताल मारी कि बेवकूफ, दुनिया का कोई भी बेटा चाहे जिससे घर पर बैठ जाए, माँ के लिए लल्ला से ज्यादा कुछ नहीं होता। और अगर वो लल्ला परिभाषित हो जाए। और एक निवेदन और करता हूँ, खटाना साहब शहीद बेटा कहाँ का हुआ? असम का। कहाँ हुआ? पुलवामा में। आंखें किसकी गिरी हैं? धौलपुर के लोगों की। वाह, क्यों? वाह, आखिर उस आसाम के बेटे से जिसके हमने मुख से दिखनी भाषा नहीं सुनी। ये सुनकर द्रवित क्या हो जाते हैं कि एक और भारत का लाभ। मालूम क्या हो जाते हैं? राष्ट्र की बलवेदी पर प्राणोत्सर्ग करने वाला बेटा एक घर का, एक जाति का, एक प्रांत का बेटा नहीं होता, संपूर्ण राष्ट्र का बेटा। मैं इससे ज्यादा बोलने की स्थिति बनी। मैं समझता हूँ कि इन छतर सिंह जी और आदरणीय पंचम सिंह जी के इस स्मृति समारोह में मैं इससे अच्छी कोई कविता नहीं पढ़ सकता। और आपको लगे कि आपका दिवस सार्थक हुआ है तो अंतिम बंद सुनने का मन बना। अब माँ ने जो उठाया, आपको चौथी मिसरे तक पहुंचते पहुंचते तो आपको लगे कि आप भीग गए हैं, तो मुझे तालियों के महोत्सव के साथ विदा दीजिएगा। मैं अपनी झोली में बहुत सारी तालियां बांध के ले जाना चाहता हूँ। पंक्ति सुनो, माँ जो उठाती है वो सुनो। कभी बच्चों को गोद में लेकर के हम फोटो खिंचा लेते हैं, तो माँ ऐसे एक चित्र उठाती है। तेरे चित्र में राणा जैसा भूत दिखाई देता है। जिंदाबाद। वाह, अंतिम बस। तेरे चित्र में राणा जैसा भूत दिखाई देता है। राजगुरु सुखदेव भगत का रूप दिखाई देता है। राजगुरु सुखदेव भगत का रूप दिखाई देता है। सुनना, कलेजा निचोड़ के कह रहा हूँ, दिल को छू जा तो हाथ खोलना, फिर आप खामोशी दो। तेरे चित्र में राणा जैसा रूप दिखाई देता है। राजगुरु सुखदेव भगत का रूप दिखाई देता है। सब माताओं का बेटा तू, सब बहनों का भैया है। तू ही मेरा राम लला है, तू ही कन्हैया है। तू ही मेरा राम लला है, तू ही कन्हैया है। तू ही मेरा एक बार कमेटी वाले सब ऊपर आके सम्मान करें आदरणीय माधव साहब का। एक बार आ जाओ। तू ही किशन कन्हैया। अंतिम पंक्ति सुनना।
धीरज धारण कर बोलूं, रोकर नहीं, धीरज धारण कर बोलूंगी, धीरज धारण कर बोलूंगी, भारत का जयकारा, माता पिता जाना नहीं, मालूम क्यों? जिस शख्स ने पूरे घर को, पूरे मोहल्ले को भाई वाह, खाना भाई बना वाह, के खिला दिया, भाई वाह। जब उसके भोजन की नौबत आए और उसे 2 रोटी मिले, अरे ऐसे चले जाएंगे। आसन ग्रहण कर लीजिए। मैंने आपके आदेश का पालन किया है, लेकिन वो शख्स ये पागल तो रुलाने का काम करता है और भाई हमारा हंसाने का काम करता क्या है। बात है, वाह वाह। सूरज राय सूरज जी की 4 पंक्ति पढ़कर मैं लट्टू भाई को आमंत्रित करता हूँ। चौथे तीसरे मिसरे पर फिर गुस्सा आएगा और चौथे पर आनंद आ जाए तो लट्टू जी को आमंत्रित करना। उन्होंने कहा कि करो कुछ यूं, बेटा केवल 2.5 मिनट का खेल बचा है कि उन्होंने कहा कि करो कुछ यूं